मैंने कहा था ना कि आज देर हो जाएगी। हाँ हाँ काम है। प्लीज इकरा समझने की कोशिश करो। हेलो, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। बिजी था इसलिए। काम कर रहे थे, तुम्हारा नंबर क्यों बिजी जा रहा था? क्या जिन भूत वाइफ उनसे बात कर रहे थे? हाँ, जिन और भूत बात कर रहे थे। खुश? नहीं, नहीं हूं मैं खुश, क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। बताओ मुझे, किससे बात कर रहे थे? दोस्त से बात कर रहा था। इधर दो मेरा फोन। तुमने अपना पासवर्ड चेंज किया है? इधर दो मेरा फोन। मैंने पूछा तुमने अपना पासवर्ड क्यों चेंज किया है? तुम किससे डर रहे हो? क्या छुपा रहे हो? मेरा फोन वापस करो पहले। नहीं दूंगी। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम किससे बात कर रहे हो, मैं फोन नहीं दूंगी। नहीं बता रहा। क्या कर लोगी? क्या कर लूंगी? क्या मैं ये नहीं जान सकती कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम किससे बात करते हो? हाँ, नहीं जान सकती हो तुम, क्योंकि तुम मेरी बीवी नहीं हो। जब बीवी बन जाओगी ना, तब ये सब पूछना। बल्कि उस वक्त भी नहीं पूछ सकती हो तुम, क्योंकि एतबार होना चाहिए। एतबार है? नहीं हो तुम एतबार के लायक। जो आदमी एक बीवी के होते हुए मुझ में इन्वॉल्व हो सकता है, वो एतबार के लायक कैसे हो सकता है? मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम पे शाइस्ता। मुझे तुम पर। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। किस्सा कुछ यूं ही है। क्या बिलाल को विसाले सनम नसीब होगा? वो इधर का होगा या उधर का? और क्या शाइस्ता बिलाल को हासिल कर पाएगी? ये हैं हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूं अब्दुल्ला फरहत। इकरा कौन थी? सुबह हो गई है, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? पर्दा तो बंद करो यार, आंखों में रोशनी आ रही है। सॉरी, उठिए चाय पीजिए, वैसे ही देर हो गई है। फरिया को आज मैंने स्कूल वैन में भेज दिया है। क्या मुसीबत है यार, जी जानों को चला जाऊंगा। अलार्म लगाया हुआ मैंने, बंद करो ना पर्दा। तो मुझे क्या पता कि आपने अलार्म लगाया हुआ है? तो मैंने तुमसे कहा था मुझे जगाओ। हो सकता है आज लेट जाना हो, या हो सकता है आज ऑफिस जाना ही ना हो। क्या मतलब? कुछ नहीं, चाय पीजिए। नहीं, क्या मतलब ऑफिस जाना? कोई मतलब नहीं बिलाल, चाय पीजिए। नहीं, बात सुनो, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे ख्याल में मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ? ऑफिस के बहाने कहीं और जाता हूँ? मुझे क्या पता कि कहाँ जाते हैं आप। तुम्हें किसी ने कहा है क्या कि अपने शौहर पर शक करना लाजमी है? इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजरेगी क्या? हर बीवी अपने मर्द पर शक करती है। ना मैं हर बीवी हूँ, ना तुम हर मर्द। अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे कि जिन पे मुझे शक हो, तो मैं करूंगी शक। कोई भी करेगा। शक किसी बुनियाद पर हो तो अच्छा लगता है। इस तरह बिला वजह शक कर करके तुम मुझे अपने आप से दूर कर दोगी। बल्कि कर क्या दोगी? कर दिया है। थैंक यू। बजाय इसके कि तुम मेरा शक दूर करने की कोशिश करो, उल्टा तुम मुझे पर ब्लेम कर रहे हो। मैं सफाइयां दे दे के थकता जा रहा हूं, और एक दिन आएगा जब मैं थक जाऊंगा, और फिर एक काम करते हैं, आज तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और देखो कि मैं करता क्या हूं वहां पर। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी जासूसी करने का। चाय पी ले। मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। इकरा भी ऐसे ही मरज से दो चार थी। शक जब एक बार सर उठाता है तो फिर कम नहीं होता। बिलाल परेशान था और ये परेशानी उसके साथ साथ चल रही थी। सर मेरा ख्याल है अगर हम सीरियसली इसको लें तो शायद काम बन जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। सर आपका क्या ख्याल है? सर? हाँ, ओह सॉरी, ये कुछ क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? सर मेरा ख्याल है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम किसी और दिन बात कर लेते हैं। नो आई एम फाइन, हम जस्ट आप बताएं डिसाइड क्या किया है? अहमद, ऐसा करो कि तुम जाओ, मैं सर को समझा देती हूँ। ओके, ठीक है।
ठीक तो है ना? या I'm fine। आप बताएं क्या नतीजा क्या निकला, क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? अहमद ब्रीफिंग दे रहा था मुझे, बल्कि हम दोनों को ये लगा कि आप कहीं खोए हुए हैं। नहीं, एक्चुअली सर में थोड़ा दर्द है मेरे, बस फाइन अदरवाइज। आप बोलें, आप बताएं तो मुझे क्या डिसाइड क्या किया आप लोगों ने? सर ऐसा करें, आप या तो थोड़ी देर रेस्ट कर लें या चाय कॉफ़ी पी लें, हो सकता है इससे आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए। आई गेस यू आर राइट। चाय पिए। जी सर, बिलाल के कमरे में 2 कप चाय भेज दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छी चाय बनाता है ये। हाँ, काफ़ी अच्छी चाय है। सर भाभी कैसी हैं? शी इज़ फाइन। क्यों? बस ऐसे ही पूछा था मैंने। फरिया बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह से। अब आपने फरिया को कब देखा? कुछ दिनों पहले उसकी यहाँ तस्वीर रखी थी, कहाँ गई? ओह या पिक्चर, वो उसकी फेवरेट पिक्चर है। मैं यहाँ ले आया, जिद करके वापस मंगवा ली उसने। सर अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ? क्या यार, पूछिए। आप खुश नहीं है ना? क्यों नहीं, आप खुश हूँ मैं, बिल्कुल। सर अगर ये बात मैं सिर्फ सुनती तो शायद मान लेती, लेकिन देखकर यकीन नहीं आ रहा। हम ज़बान से चाहे कुछ भी छुपा लें, लेकिन चेहरा सब बयान कर देता है। क्या हुआ, मेरे चेहरे को क्या हो गया? कुछ नहीं, बस आपके अल्फाज का साथ नहीं दे पा रहा आपका चेहरा। देखें, आई एम हैप्पी, और मुझे लगता है कि आपको ऐसा कोई सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी सर, तभी मैंने पूछने से पहले आपसे इजाज़त ले ली थी। आप मुझे तकलीफ में सर आप मुझे तकलीफ में लगे तभी इसलिए पूछा मैंने। इट्स ओके, आप फोन सुन लें। हेलो, हाँ रमीज बोलो। कहाँ थी यार तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम मेरा? तुम्हें पता तो है रमीज, इस टाइम में ऑफिस में होती हूँ और काम में बिजी होती हूँ, तभी मिस हो जाती है कॉल। हाँ हो जाती है मिस, मगर तुमने मेरी कॉल काटी है। तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि कॉल उठा के सिर्फ इतना कह दिया करो कि मैं बिजी हूँ। कॉल ना उठाने का मतलब ही तो यही है ना कि मैं काम में बिजी हूँ, और अगर कॉल कट कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि मीटिंग चल रही होगी। हाँ हाँ सब पता है कौन सी मीटिंग चल रही होगी। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मीटिंग चल रही होगी? तुम काम नहीं करते, तुम उठाते हो मेरा फोन? अच्छा तो तुम अब अपना मुकाबला मुझसे करोगी? तुम मेरा शक बढ़ा रही हो। कैसा शक? ओह कम ऑन रमीज, क्या हो गया है तुमको? कहा ना मीटिंग में। अच्छा ठीक है, तुम एक दिन मेरे ऑफिस आओ और आके देखो कि मैं किस तरह काम करती हूँ, तुम्हें सब अंदाजा हो जाएगा। मैं इस वक्त मीटिंग में मसरूफ हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। सुनो सुनो, रमीज कहने को तो शाइस्ता का मंगेतर था, लेकिन शाइस्ता को ये लगता जैसे रमीज उसकी जासूसी पे मामूर है। शाइस्ता क्या करती है, कहाँ जाती है, क्या खाती है, क्या पीती है, सब रमीज को मालूम होना चाहिए। उधर इकरा का भी यही हाल था।
मुझे खा लो। इतना जला हुआ खाने से तबीयत खराब हो सकती है। अच्छा तो जला हुआ हूँ मैं? लगते तो हो। अच्छा चलो कुछ खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं फिर खाना खाते हैं। ओह बेटा, पापा तो खाना खा कर आए आज। मगर हम लोग तो आपका वेट कर रहे थे। ठीक है, तुम लोग खाने की टेबल पे बैठो, पापा साथ बैठ जाएंगे। मामा कहाँ है? वो अंदर है। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। I love you. लव यू टू पापा। पापा आ गए तुम्हारे? जी मामा। जल्दी से हाथ धो लो फिर खाना खाते हैं। आज बिलाल ने भी आने में कितनी देर कर दी। मम्मा, पापा कह रहे थे आप लोग खाना शुरू करो, मैं खा कर आया हूँ। क्या मतलब? खाना खा लिया? पता नहीं मम्मा, आप उन्हीं से पूछें। खाना खा ले। अरे फरिया को बताया तो है मैंने, खा कर आया हूँ। क्यों खा के आए? मुंह धो रहा हूँ, आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे जवाब चाहिए। क्या मसला है तुम्हारे साथ? हाँ, अब मुंह भी आराम से नहीं धो सकता हूँ? लेट हो गया तो खाना खा लिया, कोई क़यामत आ गई? पहले नहीं खाया क्या? आई नो, मगर बता देते। हम दोनों कब से आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मैंने SMS किया था तुम्हें। मुझे तुम्हारा कोई SMS नहीं मिला। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? दिखाओ, कहाँ किया तुमने मुझे मैसेज? दिखाओ। सॉरी, मैंने समझा मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया। सॉरी नहीं, मुझे ये बताओ किसको SMS किया है तुमने? मैं कह रहा हूँ ना सॉरी इकरा। सॉरी नहीं, मुझे जवाब चाहिए। किसको किया था SMS? हम दोनों यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आपसे तुम पर आ गई। हाँ, आ गई। अब बताओ किसको बताया था तुमने? किसी को नहीं बताया मैंने यार। अजाब कर दिया तुमने मेरी जिंदगी। एक दिन लेट हो गया, ऑफिस में खा लिया। माफ कर दो, माफ। खाना खाए मम्मा? मुझे नहीं खाना, तुम जाओ खुद खा लो। चलो बेटा, मैं आ रहा हूँ। कहीं नहीं जा रहे हैं आप, जाओ तुम खुद जाकर खाओ खाना। हमारे झगड़े में बच्ची को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो तुम? क्यों? इसको भी तो पता चले ना किसका बाप क्या करता फिर रहा है। मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ? क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी बेटी के सामने तुम्हारी पोल खोलूं? बेटा तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। क्या मसला है तुम्हारे साथ? हाँ, खुद तो पागल हो गई हो, मुझे भी पागल कर दोगी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? शकी औरत। ये भी कोई बात हुई भला लड़ने की? हम 100 मरतबा इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं समझते हो? क्या समझूं? और मैं जो तुम्हें इतने अरसे से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आती एक बात। काश तुम मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करते तो तुम्हें पता चल जाता कि वहाँ किस तरह काम किया जाता है और मैं किस तरह अपना सर खपाती हूँ। वो तो भला हो बिलाल साहब, जो थोड़ा बहुत फेवर कर देते हैं, वरना तो। ये बिलाल कौन है? कुलीग हैं, मैंने तुमको बताया तो था उनके बारे में। तो वो तुम्हें इतनी फेवर क्यों दे रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सिंपल सा जवाब दो। नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है। वैसे तुम्हें क्या लगता है वो क्यों दे रहे होंगे मुझे इतना फेवर? मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो तुम्हें पता होगा ना। ये बताओ तुम उनसे इतना फेवर ले क्यों रही हो? तुम्हारे लिए, क्योंकि आज तुमने आना था और मैंने उनसे जल्दी छुट्टी ली।
और आज का मेरा सारा काम वो कर रहे हो। अच्छा, तो बात इस हद तक पहुंच गई है कि वो तुम्हारा काम भी करते हैं। इसका मतलब है तुम भी उनके काम करती होगी। हाँ करती हूँ। तुमको कोई प्रॉब्लम है? शुक्र है बॉस नहीं है वो तुम्हारा, वरना अब तक तो काफ़ी तरक्की हो चुकी होती। क्या हुआ? चलो। इतना बुरा लग गया? मुझे नहीं पता था तुम बिलाल के लिए इतनी सेंसिटिव हो। शट अप रमीज। क्यों शट अप? तुम उस बिलाल के लिए मुझसे इस तरह बात कर रही हो? रमीज तुम तमाशा बना रहे हो। और तुम जो मेरा तमाशा बना रही हो उसका क्या? शाइस्ता और बिलाल एक ही कर्ब से गुजर रहे थे जिसका नाम था शक। कहीं ये कर्ब इन दोनों को एक दूसरे के करीब तो नहीं ले आएगा? सर ये फाइल ले लीजिए प्लीज। शाइस्ता जी। रुको, बैठो। सर मुझे एक काम करना है। काम होता रहेगा, बैठिए आप। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारा रेजिग्नेशन क्यों आया मेरे पास? सर अब मुझे जॉब नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? बस नहीं करनी मुझे अब। रमीज ने मना किया है। रमीज ने मना किया है। क्यों? सर पता नहीं, उसको मेरे काम करने में क्या मसला है। शक तो नहीं करता है? और तुम क्या चाह रही हो? जॉब छोड़ के उसका शक दूर कर रही हो? हाँ। अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारे जॉब छोड़ देने से रमीज का शक दूर हो जाएगा तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो। शक दिल में होता है, बाहर नहीं। आज उसको तुम्हारे ऑफिस से प्रॉब्लम है, कल को बाहर जाने से होगी, परसों किसी तीसरी चीज से। क्या करोगी? एक कहानी पढ़ी थी कहीं मैंने, किसी गांव में कोई कुत्ता कुएं में गिर के मर जाता है। लोग मौलवी के पास जाते हैं। मौलवी साहब कहते हैं कि 10 बाल्टी पानी निकाल दो तो कुआं पाक हो जाएगा। वो लोग निकाल देते हैं, लेकिन पानी की बू खत्म नहीं होती है। मौलवी साहब के पास फिर जाते हैं, पूछते हैं जी अभी तो बदबू आ रही है पानी से, क्या करें? मौलवी साहब कहते हैं कि पानी निकालने से पहले कुत्ता निकाला था। लोग कहते हैं नहीं। मौलवी साहब कहते हैं कि पहले कुत्ता निकालो फिर पानी पाक होगा। शक भी बिल्कुल ऐसी चीज है, अंदर की। इसको बाहर की किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक अंदर से ना निकले। सर आप मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं कि मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ। क्यों नहीं समझ सकता हूं मैं भी समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी इसी चीज से गुजर रहा हूं। तुमने उस दिन कहा था ना कि मैं क्यों परेशान हूं, इसीलिए परेशान था। तो क्या आपकी बीवी भी आप पर शक करती है? जी, मेरी वाइफ भी मुझ पर शक करती है। क्यों करती है? I don't know, really. ये तो मैं भी नहीं जानती कि रमीज मुझ पर शक क्यों करता है। तो क्या आपने अपनी बीवी का शक दूर करने के लिए कोशिश नहीं की? की है, बहुत कोशिश की है। बस अब सिर्फ दिल चीर कर दिखाना रह गया उसको। बाकी तो सब जानती हो। समझ नहीं आता दिल कैसे दिखाऊं उसे। मैं भी यही सोचती हूँ। मैं कुछ भी कर लूं, उसको मेरी किसी बात पर यकीन आता ही नहीं है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मैं खुदकुशी कर लूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पागल मत बनो, जिंदगी के मसाइल से डील करना सीखो। कभी उसको ऑफिस लेकर आओ, उसको बताओ कि हम कैसे काम करते हैं यहाँ। कोशिश जारी रखो अपनी, सब ठीक हो जाएगा। और अगर आपकी तरह मैं भी इस कोशिश में नाकाम हो गई तो?
चलो कल मिलते हैं हम इंशाल्लाह। मुझे समझ नहीं आई कि मैं उस वक्त शाइस्ता को क्या जवाब दूं। कभी कभी किसी को तसल्ली देना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसको भी तो पता चले ना इसका बाप क्या करता फिर रहा है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मैं खुदकुशी कर लूँ, ना रहेगा बात। या हो सकता है आज ऑफिस जाना ही ना हो। इसको भी तो पता चले ना इसका बाप क्या करता फिर रहा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? बैठो। बेटा अभी तक सोई नहीं तुम? पापा कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अरे ऐसा कौन सा टेस्ट आ गया हमारी बेटी का? चुप तक जाग रही है। मामा से कह दिया होता, तैयारी करा देती। मामा तो सो गई थी, कह रही थी उनके सर में दर्द है। आपने बताया था कि आपका टेस्ट है? जी, उन्होंने कहा था कि पापा आएंगे ना वो करा देंगे तैयारी। चलो कोई बात नहीं, पापा आज तुमको तैयारी कराते हैं। ला बेटा। पापा एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। पापा ये शक क्या होता है? वर्क बुक दो मुझे। पापा बताए ना ये शक क्या होता है? बेटा आप ऐसी बात क्यों पूछ रही हो? छोटे बच्चे ऐसी बातें नहीं पूछते बेटा। पापा जब भी आप और मम्मी लड़ते हैं तो आप यही बोलते हैं ना कि मुझ पे शक ना करो, फिर मम्मी बोलती हैं कि क्यों ना करूँ शक। पापा ये शक बुरी चीज़ है ना? तुम्हें कैसे पता बेटा? क्योंकि पापा जब भी आप इसका नाम लेते हैं तो आप दोनों गुस्से में होते हैं ना। अगर ये अच्छी चीज़ होती तो आप दोनों इसका नाम प्यार से लेते हैं ना। हाँ बेटा, बहुत बुरी चीज़ है शक। बेटा आप कभी किसी पे शक मत कीजिएगा, और जब भी कोई अपना कुछ कहे उस पर यकीन करना। जी पापा। लाओ अब वर्क बुक दो, पापा तुम्हें पढ़ाते हैं। बिलाल को लगा अब मामलात हाथ से निकलते जा रहे हैं और अब उनकी बेटी फरीहा भी उनके झगड़ों से मुतासिर हो रही थी। मैं सो रही हूँ। अगर सो रही होती तो लाइट ऑन होने का पता भी नहीं चलता। बंद करे इसे। तुम्हें एहसास भी है कि फरीहा ने क्या पूछा है मुझसे आज? क्या? मेरी मासूम बच्ची मुझसे पूछती है कि डैडी शक क्या होता है। तो बता दिया होता कि क्या होता है शक। तुम्हारा दिमाग ठीक है? एक मासूम बच्ची को मैं क्या बताऊं कि शक क्या होता है? तुम्हारी वजह से हमारी बच्ची क्या कुछ सोच रही है। वो क्या सोचती है इसमें मेरा क्या कसूर है? आप ठीक हो जाएं, ना मैं कुछ ऐसा बोलूंगी ना वो कुछ ऐसा सोचेगी। मैं ठीक हो जाऊं? ऐसा क्या कर रहा हूं मैं जो ठीक हो जाऊं? हाँ, अपनी जान दे दूं तब तुम्हें यकीन आएगा? प्लीज मुझे सोने दीजिए, प्लीज। कुछ सुकून चाहिए मुझे। और मेरा सुकून उसका क्या होगा जो तुमने गारत कर दिया बातें सुना सुना के? तो ऐसा करें, जान छुड़ा ले मुझसे या अपने आप को बदल ले। लेकिन तुम नहीं बदलोगी, तुम नहीं बदलोगी। इकरा की बिला वजह शक करने की आदत की वजह से बिलाल उससे दूर होता जा रहा था। उधर रमीज एक दिन अपना शक दूर करने के लिए शाइस्ता के ऑफिस आन पहुंचा। जी शाइस्ता कहाँ है? वो तो मीटिंग में है, मगर आप कौन? मेरा नाम रमीज है। अच्छा अच्छा, आप बैठे? नहीं थैंक यू। आपने उन्हें बताया था कि आप आ रहे हैं? जी हाँ, मैंने उनको बताया था। अच्छा, एक मिनट रुके, मैं उसे कॉल करता हूँ।
चलें जी, वो अपना फ़ोन यहीं भूल गई। यहीं भूल जाती हैं अक्सर। जाहिर है मीटिंग में बार बार बजता है तो मसला होता है। अच्छा वो अभी अभी गई हैं, आने में देर तो लगेगी। आप कुछ पियेंगे? नो थैंक्स। आप बता सकते हैं वो किस तरफ गई हैं? बिलाल साहब के ऑफिस में। और ये बिलाल का ऑफिस किस तरफ है? बिलाल साहब का ऑफिस ये सामने ही है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे सुने सुने, पता नहीं यार, अजीब आदमी है। आई होप कि अब तुम बेहतर फील कर रही होगी। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है आप भी शायद। ऐसा हो सकता है कि अब तुम मुझे आप ना कहो। वी आर फ्रेंड्स नाउ। और ऑनेस्टली काफ़ी अरसे के बाद मैंने किसी से अपना प्रॉब्लम शेयर किया है। और मैंने तो आज तक किसी को बताया ही नहीं है, सिवाय आपके, सॉरी, सिवाय तुम्हारे। थैंक यू। अरे पागल हो गए हो? दोस्तों में शुक्रिया नहीं होता। जी? अरे तुम कब आए? जब आप अपने दोस्त से गपशप कर रही थी। बिलाल, ये रमीस है। रमीस, ये बिलाल है। मेरा मतलब बिलाल है। नहीं नहीं, है ही बोलो ना। है कहने की क्या जरूरत है? बहुत दोस्तियां हो गई हैं यहाँ। और अपना मोबाइल भी बाहर छोड़ कर आई थी ताकि मेरा जैसा कोई उल्लू तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके। तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी यहाँ पे मीटिंग के लिए। हाँ हाँ देख रहा हूँ। क्या मीटिंग हो रही है यहाँ पर? एक्सक्यूज मी प्लीज। क्या तमाशा है ये? क्या मतलब क्या तमाशा है? तमाशा? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था। तुमने क्या समझा था कि तुम मुझे कहोगी कभी मेरे ऑफिस चक्कर लगाना और मैं आऊंगा नहीं? खुदा का वास्ता है तुम्हें रमीस, मैं यहाँ क्या कर रही थी? मीटिंग बकौल तुम्हारे। क्या हर ऑफिस में ऐसी मीटिंग्स होती हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो। प्यार करने वालों से ऐसी बातें नहीं की जाती। और प्यार करने वाले चाहे कैसी भी बातें करें, दफा हो जाओ तुम मेरी जिंदगी से। रमीस, उस शाम शाइस्ता मुझे बताए बगैर ऑफिस से चली गई। मैंने उसको कॉल की तो उसने उठाया नहीं। फिर रात को उसकी कॉल आई। बेटा, टेस्ट कैसे चल रहे हैं आपके? पापा टेस्ट तो खत्म हो गए। ओह, बाप को बाहर से फुर्सत हो तो घर का कुछ पता हो ना। बेटा कल फनलैंड चलें? जी पापा चलते हैं। किस वक्त? जब आपका दिल चाहे। हैं? उठा लीजिए, किसी को आपके बगैर बेचैनी हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, कुलीग का फोन है। जो भी है। हेलो। हाँ मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके। बेटा, तो कल फिर अच्छे अच्छे से कपड़े पहनना तुम, मजा आएगा। हाँ जी पापा। रात को बात हुई और वो बात इकरा ने भी सुन ली। हाँ सॉरी, खाना खा रहा था। इकरा के सामने फ़ोन उठा लेता तो बिला वजह शोर मचाती। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तुम रमीज से बात करो, सब ठीक हो जाएगा। उसे भी गुस्सा है। एक गलत फहमी की बुनियाद पर अपना रिश्ता ख़राब मत करो। मैं कितनी दफ़ा कोशिश करूं, कुछ समझे तो बात करूं ना। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, बस तुम परेशान मत हो। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। थैंक यू। ये क्या पागलों वाली बात है? थैंक यू किस बात का?
बस तुम खुश रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुबह एक और झगड़ा हो गया रात वाली बात पर। कल रात फोन का पासवर्ड क्यों चेंज कर दिया तुमने? क्यों? मेरा फोन है, कर दिया मैंने। हाँ, मगर कल कुलीग के फोन के आने के बाद ही क्यों चेंज किया? कहना क्या चाह रही हो तुम? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि कल रात तुम किसी को बड़ी तसल्लियाँ दे रहे थे ना कि तुम उसके साथ हो। कौन है वो? कोई भी नहीं है। मैंने पूछा कौन है वो? कोई भी नहीं है, मेरा पीछा छोड़ो। हालात ने शाइस्ता और बिलाल को एक ऐसे दौराहे पे आन खड़ा किया जहां दोनों को एक फैसला करना था, शायद एक दूसरे के हक में। तो नहीं माना वो। एक बात कहूं? जी। मुझसे शादी करोगी? जी? हाँ। लेकिन आप तो पहले से शादीशुदा हूं। शादी की थी दिल की खुशी के लिए, ज़हनी सुकून के लिए। जब वही नहीं है तो फिर क्या फायदा? तो क्या इकरा को हाँ, इकरा को छोड़ रहा हूं मैं। फरिया मेरे साथ रहेगी। आई होप कि तुम्हें फरिया से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छी बच्ची हो। हाँ, मगर मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। That's okay. तुम अपना वक्त ले लो। मेरे लिए भी कोई आसान फैसला नहीं है। मेरे पास कोई और चारा ही नहीं। इकरा ने मुझे मजबूर कर दिया है फैसला करने में। बिलाल ने इकरा को माँ के घर भिजवा दिया और इकरा अब पछता रही थी। उधर शाइस्ता ने रमीज से अपना नाता तोड़ लिया, लेकिन क्या कहें किस्मत को कि अब बिलाल और शाइस्ता के झगड़े होने लगे। तुम क्यों आई हो तुम यहाँ? मुझे तुमसे बात करनी है। बात कर चुके हम शायद। नहीं, हमारी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। तुमने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। जब तक मेरी बीवी मेरे घर पर थी ना, मैंने तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लिया। उसको उसके घर भेज चुका हूं। ऑलमोस्ट तलाक होने वाली है हमारी, और तुम मुझे पर शक कर रही हो। मैं तुम पे शक नहीं बल्कि यकीन कर रही हूँ कि तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। तुमको सिर्फ एक सहारा चाहिए, बस। रोने के लिए कंधा चाहिए। तुमने मुझे इस्तेमाल किया अपने मसाइल हल करने के लिए, अपनी बीवी को डराने के लिए, ताकि वो ठीक हो जाए। कभी कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया करो। अगर मुझे तुम्हें इस्तेमाल करना होता ना, तो तुम्हें शादी के लिए प्रपोज नहीं करता। शाइस्ता, कम ऑन। तुम अभी तक अपनी बीवी इकरा से कांटेक्ट में हो। क्यों करते हो उससे बात? तुम उसी से बात करते हो या किसी और से? बस कर दो प्लीज, प्लीज बस कर दो। तुम भी मेरे साथ वही कर रही हो जो इतने अरसे से इकरा करती चली आई है। माफ कर दो मुझे बख्श दो प्लीज, प्लीज मुझे बख्श दो।
रमीज बिल्कुल ठीक कहता है। जो आदमी तुम्हारे लिए अपनी बीवी बच्ची को छोड़ सकता है ना, वो कल को किसी और के लिए तुम्हें भी छोड़ सकता है। मेरा सिर्फ रमीज था, अच्छा था या बुरा सिर्फ मेरा था। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, कंफ्यूज पर्सन से मैं शादी नहीं कर सकती। So, then get out of my life. तुम सबको एक ही बीमारी है, शक। बिलाल हर तरफ से कट गया था। शक से जान छुड़ाने के लिए वो शाइस्ता के पास गया, लेकिन उसे वहां भी सुकून ना मिला। उसने इकरा से रुजू किया और एक आखिरी कोशिश कर डाली। हेलो। रो रही हो? नहीं। कैसे हैं आप? बहुत मुश्किल चीज है ना रोना। मर्दों के लिए तो और भी मुश्किल। किसी के सामने रो भी नहीं सकते आप। आपने खाना खाया? हाँ। क्या सोचा तुमने? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस आना है। उस एटीट्यूड के साथ नहीं जिसकी वजह से तुम यहाँ नहीं हो। मैं कितनी बार सॉरी बोलूं बिलाल? काश मेरी बात तुमने उस वक्त मानी होती जब मैं तुमसे कहता था कि बिला वजह शक ना करो। तुमने मुझे मजबूर किया ये रास्ता अपनाने में। कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था तुमने। एक गलती आपसे हुई और एक गलती मुझसे। हिसाब बराबर। मैं कब आऊं? जब तुम्हारा दिल करे। मसाइल बातचीत से हल क्यों नहीं कर लिए जाते? क्या हर बार तूफान आना ज़रूरी है? गलत फहमियाँ बढ़ने ही क्यों दी जाती हैं? अगर शक और गलत फहमियों के पौधे को सर उठाते ही तल्फ कर दिया जाए तो बेहतर है, वरना पानी सर से गुजर भी सकता है और कभी कभी